हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लंच बन चुका है, सारे काम हो चुके हैं और अभी मुझे बस बर्तन क्लीन करने हैं और किचन क्लीन करनी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना बर्तन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी, बर्तन साफ़ करने का और किचन क्लीनिंग। तो बस आ गई हूँ मैं और मैंने फटाफट से एप्रन पहन लिया है, क्योंकि खाना बनाते समय तो जब मेरा मन होता है तो पहन लेती हूँ, जब कुछ ग्रेवी वाली चीज़ बनाती हूँ ना तो इस तरीके से। लेकिन बर्तन क्लीन करते समय एप्रन ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि ना फिर गीले हो जाते हैं तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से हमेशा मैं एप्रन पहन के ही बर्तन वॉश करती हूँ। फ़िलहाल तो अब मुझे डेली ही ये काम करना है। अभी तक तो मेरे पास में हाउस हेल्पर लगी थी तो वो कर देती थी, पर अब मुझे ही ये सारे काम खुद से करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, सबसे पहले तो ये जो नॉन स्टिक वाले बर्तन हैं और ये जो ग्लास की लिड है ना, इन सबको तो पहले मैं वॉश करके हटा दूँगी, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा स्क्रैचेस होने का खतरा रहता है और टूटने का भी खतरा रहता है। तो इनको तो मैं यहाँ से पहले साफ़ करके हटा दूँगी। और ये जो चकला बेलन है और ये तवा है, इनको भी वॉश करके हटा दूँगी। और तवा का क्या है ना, मैं हमेशा गिट्टी से घिस के ही इसको साफ़ करती हूँ। जो ईंट वाली गिट्टी होती है ना, तो उसी से घिस के ही हमेशा साफ़ करती हूँ। और ये नया तवा है, फ़िलहाल ये बिल्कुल ब्लैक था, मतलब ये इसी तरह से आया था। और इसकी ना डेली इसको अच्छे से वॉश कर करके और ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। धीरे धीरे ये बिल्कुल इसके जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है ना, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और आप चाहे तो तवे को क्लीन करने के लिए नींबू का यूज़ कर सकते हैं। नींबू से भी तवा एकदम से बिल्कुल सिल्वर जैसा क्लीन हो जाता है, लेकिन फिर वो ना उसमें जंग जल्दी लग जाती है। और अभी क्या करूँगी मैं, ये सारे जो बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे, कांच वाले और नॉन स्टिक वाले, तवा वगैरह ये सब क्लीन करके हटा दिए मैंने। अब यहाँ पर सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको मैं पहले पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद सिंक को सबसे पहले मैं करूँगी खाली, क्योंकि वो वाले बर्तन तो नाजुक थे इसलिए उनको हटाना ज़रूरी था। अब यहाँ पर ये सारे बर्तन पहले सिंक क्लीन करूँगी, उसके बाद ये बर्तन वॉश करूँगी। सिंक मैंने क्लीन कर दी है और जो भी थोड़ी बहुत रहती है ना जूठन वगैरह कूड़ा करकट, तो वो सब मैंने हटा दिया है। और सिंक को पहले बहुत अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। और ये जो टैप वगैरह है इनको भी बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पॉटेड सा दिख रहा होगा, बट ये स्पॉटेड नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, घर ये काफ़ी टाइम का बना हुआ है, तो इससे पहले यहाँ पर जो रहते थे किराएदार, तो वो ना उन्होंने बिल्कुल भी इसकी सफाई नहीं करके रखी थी घर की। बहुत ही ज़्यादा गंदा करके रखा हुआ था घर। फिलहाल मैं आई हूँ जब से, तो आप लोग भी देखते होंगे मैं बराबर कुछ ना कुछ क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। और एक दिन ना यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा हार्पिक लगा के कायदे से क्लीन कर दूँगी। जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तब मेरी कंडीशन नहीं थी करने के लायक। उसके बाद ऑपरेशन हो गया तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैंने इसको बहुत हद तक क्लीन किया हुआ था। लेकिन अब मुझे ही ये सारे काम करने हैं आज से, तो अब ये और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो सिंक क्लीन करने के बाद में, टैप क्लीन करने के बाद में सबको अच्छे से वॉश कर दिया पानी से। अब मैं इसमें सारे बर्तन धुल के इस तरह से रखती जाऊंगी माँज के। और सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सबका अपना तरीका होता है काम करने का। और मेरा भी अपना एक तरीका है, लेकिन मोस्टली सभी लोग इसी तरह से क्लीन करते हैं। सिंक को इसलिए पहले क्लीन कर देते हैं, इसमें बर्तन बाद में मांज के रखते हैं, ताकि ना फिर जूठा ना रह जाए। और इस तरीके से सही रहता है। फिर आप एक एक बर्तन धुलो, मांजो, फिर उसको वॉश करो, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सिंक क्लीन करो, तो वो बन नहीं पाता है। ऐसे ना पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और सही भी नहीं रहता। और इस तरह से ना आप सिंक को पहले अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद में इसमें सारे बर्तन इस तरह से धुल के रखो। तो क्या होता है ना कि जब टैप चलता है, जो बर्तन धुलता जाता है, तो इसमें नीचे जो बर्तन रखे रहते हैं ना, तो पानी से उनका भी साबुन वगैरह हटता जाता है। और वैसे तो मैं हमेशा विम जेल ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरी हाउस हेल्पर को मैं हमेशा विम की ही टिकिया देती थी, साबुन वाली, क्योंकि उसको इसी से ही बर्तन धोने में कंफर्टेबल लगता था। बट अब ये टिकिया रखी हुई है तो इसको फिनिश तो करना ही है। तो बस अभी जब तक ये चल रही है तब तक मैं इसी से काम करूँगी, उसके बाद में मैं अपना विम जेल फिर से निकाल लूँ।
देख सकते हैं पूरा काम किचन का नीट एंड क्लीन हो चुका है, ये देखिए। और ट्राइपॉड रखा हुआ है, पूरी किचन नीट एंड क्लीन है और सारा काम हो गया है मेरा। बस अब शाम का बस वही सब चाय वगैरह होगी थोड़ी देर बाद। और इस बर्तन की बास्केट को ना धोने के बाद मैं इस तरह से तिरछी करके लगा देती हूँ, जिससे ना जो भी पानी हो तो तिरछा करने से ना पानी सारा बह जाएगा पूरा सिंक में। इस तरह से कर दिया है। और ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, मैंने यहाँ पर तिकोनी लगवा ली है और तिकोनी में काफी कुछ सामान आ जाता है। अभी मुझको इसको अरेंज भी करना है। अभी तो जो सामान जरूरत का था वो मैंने ऐसे ही रख दिया है, करूंगी बाद में फुर्सत से, क्योंकि अभी ना आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझको। लाइट्स कर देती हूँ ऑफ और ट्राइपॉड भी हटा देती हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो गया है सारा काम और छत पे अभी कपड़े फैले हैं तो कपड़े लेने जाऊंगी छत पे अभी थोड़ी देर बाद। 4 पौने 4 हो गया है, वही जाऊंगी 4 सवा 4 तक कपड़े लेके आ जाऊंगी छत से, क्योंकि फिर ना धूप चली जाती है तो। और सारा काम हो गया है, थोड़ी सी थकान सी लग रही है मुझे। तो मैंने ना क्या किया है, ढोलक रखी पीछे। कल मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं बजा तो लेती हूँ पर काफी दिनों बाद ढोलक निकाली थी ना, तो फिर मैंने कहा देखूं सर्दियों में ना सीरन टाइप की हो जाती है, तो बस वही देख रही थी, तो फिर मैं थोड़ी सी बजाने भी लगी थी। और मैंने ना हाउस हेल्पर को मना कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का काम मुझको चाहिए उस तरह का काम नहीं हो पा रहा था। तो रोज मुझे भी उलझन हो रही थी, कहीं बर्तनों में साबुन रह जाता था, कहीं गंदगी रह जाती थी, कहीं कुकर में अगर जो भी कुछ बनाया है वो रबड़ में किनारे चिपक जाता था, तो मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था मुझको। तो मैंने फिर उसको मना ही कर दिया है, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी और हर तरह से सपोर्ट करने के बाद भी वो काम ही नहीं ढंग का मिल रहा था, तो फिर मैंने हटा ही दिया है, खुद से ही कर लूंगी। हाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत पड़ेगी तो कर लूंगी। मैंने आकर्षित मोबाइल धीमा करो अपना। फाइनली अब आज से मैं ही सारे काम कर रही हूँ और करूंगी। सभी लोग कैसे करते हैं, हर एक के पास में तो हाउस हेल्पर नहीं होती है ना, तो वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग भी तो इंसान है ना मेरी तरह। तो मैंने भी हटा दिया है और खुद से सारे काम करने लगी हूँ। थोड़ी सी थकान लग रही है, क्योंकि वैसे तो ये होता था ना कि मुझे किचन तो मुझे क्लीन करनी होती थी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर 24 घंटे में एक बार आती थी, तो सारा काम मुझे करना ही पड़ता था। और थोड़े से बर्तन भी धोने पड़ते, जब थोड़े से धोने पड़ते हैं तो थोड़े से और सही, कम से कम अपने मन का काम तो होगा। और इससे पहले ना मेरी जो पुराने वाले घर की जितनी भी वीडियो हैं सब में इतने ज्यादा कमेंट आते थे, बाकी दीदी आपके बर्तन कितने ज्यादा साफ हैं और कितने ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखते हैं। लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मेरे बर्तन बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं, तवा तो बिल्कुल भी नहीं चमकता है। तो मुझे ना बहुत चिढ़ हो रही थी, पहले तो तबीयत की वजह से, फिर ऑपरेशन की वजह से, तो इस वजह से मुझको लगाना पड़ा। अब लेकिन मैं खुद से करूंगी, अपना काम सुकून का होता है, थोड़ी सी मेहनत होती है पर अपने मन का तो होगा। तो बस मैंने डिसीजन ले ही लिया, क्योंकि जरूरी था ऐसा करना। और ना सिटी में यहाँ पे इस तरह से हर किसी को लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो नीचे दीदी के पास में आती थी ना, तो इनके बारे में उन लोग को सब पता था, उनकी फैमिली के बारे में, उनका बैकग्राउंड सब पता था, तो मैंने भी लगा लिया था। अब ऐसे हर किसी अजनबी को तो नहीं लगा सकते हैं। तो सारे काम हो चुके हैं, अब इवनिंग की चाय वगैरह बनाऊंगी। आकर्षित को कोचिंग छोड़ने जाऊंगी और टेरेस में कपड़े फैले हैं, धूप आज निकली हुई है काफी टाइम के बाद, तो कपड़े सूख रहे हैं। बस थोड़ी 15-20 मिनट बाद जाऊंगी टेरेस पे कपड़े लेने के लिए। अभी गई थी मैं, अलट पलट कर आ गई थी। यही तो आजकल हो जा रहा है ना, कितनी बार जीना चढ़ना उतरना पड़ता है कपड़ों के चक्कर में। घर का सारा काम करना होता है, आकर्षित की पढ़ाई देखना होता है, उसके एग्जाम आ गए, फिर इसको कोचिंग छोड़ने जाना पड़ता है, और वैसे भी अब खिचड़ी आ गई, एक्स्ट्रा त्योहार का काम है। तो चलिए कोई नहीं, और भी लोग करते हैं ना, तो जैसे सब लोग करते हैं मैं भी कर रही हूँ।